Hello everyone, this is Ankita Agarwal. Today I am going to discuss the topic addressing modes. First of all, what is addressing modes? The term addressing mode refers to the mechanism employed for specifying operands. Basically, addressing modes are used to specify the operands. इंस्ट्रक्शन किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं बेसिकली आपके, एक ऑपकोड होता है और एक ऑपरेंड्स होता है. अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देखें, सपोज आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में आपने अगर लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स प्लस इज योर ऑपरेशन जो कि किस पर परफॉर्म होना है, ए और बी पर. सो ए एंड बी आर द ऑपरेंड्स. तो अब ये जो ऑपरेंड्स वाला पार्ट है वो ऑपरेंड्स आपके कैसे आप रेफर करोगे इन ऑपरेंड्स को, कैसे आप स्पेसिफाई करते हैं ऑपरेंड्स को, दैट डिफाइंस बाय द एड्रेसिंग मोड. सो दैट्स व्हाई इट इज़ द वे द ऑपरेंड्स आर चूजन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. कैसे आप प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में आप ऑपरेंड्स को कैसे चूज करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है कि उस इंस्ट्रक्शन में एड्रेसिंग मोड क्या है. कई तरीके के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे सारे कि किस तरीके से हम ऑपरेंड्स को चूज़ करते हैं. कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें जो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है वो ऑपरेंड्स हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं. एन ऑपरेंड कैन बी स्पेसिफाइड एज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन और रेफरेंस ऑफ द मेमोरी लोकेशन कैन बी गिवन. अब जो ऑपरेंड है वो दो तरीके से स्पेसिफाई हो सकता है. या तो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होगा, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ आपका ऑपरेंड मेंशन होगा डायरेक्टली, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी हो सकता है. मतलब किसी मेमोरी लोकेशन पर आपका ऑपरेंड स्टोर हो और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपके इंस्ट्रक्शन में गिवन हो. ठीक है, इन दोनों तरीके से आप एड्रेसिंग मोड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड ऑपरेंड कुड ऑल्सो बी एन एड्रेस ऑफ CPU रजिस्टर. ऑपरेंड जो है वो आपका CPU रजिस्टर में भी हो सकता है, मतलब CPU रजिस्टर भी का भी एड्रेस हो सकता है. सो ऑपरेंड इटसेल्फ भी मेंशन हो सकता है आपके इंस्ट्रक्शन में, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी हो सकता है, या CPU रजिस्टर का एड्रेस भी हो सकता है. बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स आपके ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. Take an example of the instruction format with a distinct addressing mode field is given as. अब आपने एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिया है जिसमें पहला है आपका ऑपकोड. ऑपकोड इज़ योर ऑपरेशन कोड. हमेशा याद रखिए, दैट इज़ अगर A प्लस B है तो प्लस इज़ द ऑपरेशन कोड, और ऑपरेशन कोड को ही आप ऑपकोड कहते हैं. द ऑपरेशन कोड इज़ कॉल्ड एज ऑपकोड. A एंड B आर द ऑपरेंड, इन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं. दिस इज योर ऑपरेंड पार्ट. ठीक है, A एंड B आर द ऑपरेंड्स, प्लस इज द ऑपरेशन कोड और ऑप कोड. सो कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें आपका ऑप कोड होगा, मोड कि कौन सा एड्रेसिंग मोड आपने यूज़ किया है इसमें, और एड्रेस. अब ये जो ऑप कोड है, ठीक है, वो तो मस्ट है. द मोड फील्ड इज यूज टू लोकेट द ऑपरेंड्स नीडेड फॉर द ऑपरेशन. मोड फील्ड क्यों यूज़ होती है कि ऑपरेंड्स आपका कहाँ पर है उसको लोकेट करने के लिए आप मोड यूज़ करते हैं, मोड फील्ड को यूज़ करते हैं. देयर आर मे और मे नॉट बी एन एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन. एड्रेस फील्ड हो भी सकती है इंस्ट्रक्शन में और नहीं भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द कि आप किस मोड के थ्रू आप ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर रहे हैं. अब द मोस्ट कॉमन जो आपके एड्रेसिंग टेक्निक्स हैं वो आपका है इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर. रजिस्टर अगर सिर्फ मेंशन है तो रजिस्टर डायरेक्ट मोड होता है वो. रजिस्टर, इनडायरेक्ट मोड, डिस्प्लेसमेंट एंड स्टैक एड्रेसिंग मोड. दीज आर द बेसिक मोड्स विच यू विल यूज टू स्पेसिफाई एनी ऑपरेंड. नाउ जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे बेसिकली एड्रेसिंग मोड में, या जो नोटेशंस हम यूज़ करेंगे एड्रेसिंग मोड में, वो दिए हुए हैं. ए अगर कहीं दिया हुआ है तो कंटेंट्स ऑफ एन एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन दैट रिफर्स टू अ मेमोरी. ए इज़ द कंटेंट ऑफ एन एड्रेस फील्ड. किसी भी इंस्ट्रक्शन में ए अगर लिखा है तो ए इज़ योर एड्रेस फील्ड दैट रिफर्स टू अ मेमोरी, और ए रिफर्स टू अ मेमोरी.
R is the content of an address field in the instruction that refers to a register. अगर R है that means address field तो है इंस्ट्रक्शन में, लेकिन वो किसको रेफर कर रही है? रजिस्टर को रेफर कर रही है. A refers to the memory and R refers to the register. EA जो आपका इफेक्टिव एड्रेस होता है, एक्चुअल एड्रेस, एक्चुअल और इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द लोकेशन कंटेनिंग द रेफरेंस्ड ऑपरेंड. जो आपके रेफरेंस्ड ऑपरेंड होते हैं उसको निकालने के लिए आप बेसिकली इफेक्टिव एड्रेस यूज़ करते हैं. अगर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है दैट मीन कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन x और रजिस्टर x. अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट मीन्स कि ये मेमोरी लोकेशन है, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन x और रजिस्टर x. ठीक है, रजिस्टर का भी एड्रेस हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, और मेमोरी का भी लोकेशन हो सकता है. तो दीज आर द बेसिक नोटेशन विच यू विल यूज in defining the addressing modes to specify the operands. Now, the first one is the implied mode. What is implied mode? In this, the operands are specified implicitly in the instruction of the definition of the instruction. अब ऑपरेंड में जो ऑपरेंड मतलब इस मोड में जो ऑपरेंड होते हैं वो इम्प्लिसिटली डिफाइंड होते हैं डेफिनेशन में. हमें उन्हें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर को आप जब यूज़ करोगे तो आप क्या लिखोगे? COMPA. COMPA का मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. और कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है तो इसमें आपको किसी भी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें इटसेल्फ मेंशन है, ये इम्प्लाइड है, इम्प्लिसिटली इसमें मेंशन है ऑपरेंड. तो इज एन implied mode instruction because the operand in the accumulator register is implied in the definition of the instruction. ठीक है. जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इन स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर आर implied mode instructions. क्यों? क्योंकि जैसे हम स्टैक में क्या यूज़ करते हैं, पुश या पॉप, हमें उसमें कोई ऑपरेंड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैट मीन्स कि आपका जो ऑपरेशन है उसी में ही आपका ऑपरेंड इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड है, हमें अलग से किसी भी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है. So in zero address instruction in stack organized computer are implied mode instructions. Since the operands are implied, to be on the top of the stack. ठीक है, इसमें हमेशा जो भी आपका ऑपरेंड होगा वो कहाँ पर होगा? टॉप ऑफ द स्टैक पर होगा. Next is the immediate mode, immediate addressing या immediate mode. The operand is actually present in the instruction. अब immediate में क्या होता है? ये जो operand होता है वो आपका instruction में ही mention होता है. Operand is equal to A. उसमें कोई address नहीं होगा. That refers to the instruction itself. Operand is specified in the instruction itself. This mode can be used to define and use constants or set initial values of variables. ये जो immediate mode है वो आपका basically initial values, किसी भी अगर variable को आपको कोई initial value देनी है और वो initial value देने के बाद आपको throughout the program उसी value को use करना है तो आप basically immediate addressing का use करते हो. Suppose अगर आपने लिया पाई, अगर आपको पाई की ज़रूरत है और पाई की वैल्यू आपको पता है कि फिक्स होती है 3.14 या 22/7 या 3.14 फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है. अगर आपको उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करना है कहीं पर तो आप उसे पहले ही स्पेसिफाई कर दोगे, इनिशियलाइज कर दोगे उस वेरिएबल को. तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पर अगर आप उसकी वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम तो आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते हैं. ठीक है, कि आपने ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर दिया वहीं पर, उसे किसी रेफरेंस की, मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है. सो the advantage of immediate addressing is that no memory reference other than the instruction fetch is required to obtain the ऑपरेंड. मतलब ऑपरेंड के लिए हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फेच करने की ज़रूरत होती है, हमें कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं करना पड़ता क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही आपका ऑपरेंड स्पेसिफाइड होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल मूव R0 300, तो यहाँ पर ये जो 300 है ये आपका क्या है? ऑपरेंड है. दिस इज योर ऑपरेंड. द वैल्यू 300 इज मूव्ड टू द रजिस्टर R0. ठीक है, 300 इज योर
ऑपरेंड विच इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन, विच इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन। मतलब 300 आपका डायरेक्टली किस में ट्रांसफर हो जाएगा, R0 में ट्रांसफर हो जाएगा। हमें किसी मेमोरी रेफरेंस की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड? द एड्रेस फील्ड कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब इसमें जो एड्रेस फील्ड होती है वो क्या कंटेन करती है, इफेक्टिव एड्रेस होता है ऑपरेंड का, ठीक है, मतलब एक्चुअल एड्रेस कंटेन करती है एड्रेस फील्ड। मतलब जब आप इस एड्रेस पे जाएंगे तब आपको ऑपरेंड मिलेगा। सो इट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस। इट रिक्वायर्स ओनली वन मेमोरी रेफरेंस एंड नो स्पेशल कैलकुलेशन। इसमें आपको एक मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है लेकिन और कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करनी होती है। हेयर ए इंडिकेट्स द मेमोरी एड्रेस फॉर द ऑपरेंड। यहाँ पर ए क्या इंडिकेट कर रहा है, मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड फॉर द ऑपरेंड। सो अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मूव R1 1001, तो 1001 क्या है आपका एड्रेस, मतलब ये आपके इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। अब आप 1001 पर जाएंगे, मेमोरी लोकेशन 1001 पर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेंड मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको इंस्ट्रक्शन, ये वाला इंस्ट्रक्शन गिवन है, सपोज ये इंस्ट्रक्शन है तो ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पर जब आप गए तो आपको क्या मिल गया, इस एड्रेस पे जब आप गए तो आपको क्या मिल गया, ऑपरेंड मिल गया, ठीक है। दिस एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ द मेमोरी, और इस लोकेशन, मेमोरी की इस लोकेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इन डायरेक्ट एड्रेसिंग इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, आपका एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस पर आपका क्या स्टोर होता है, ऑपरेंड स्टोर होता है। इसमें इसीलिए हमें एक ही मेमोरी रेफरेंस, एक बार ही मेमोरी रेफरेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग? द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द। अब इसमें भी आपका जो ऑपरेंड है वो कहाँ स्टोर्ड है, मेमोरी में स्टोर्ड है, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या कंटेन कर रहा है, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेटा, ठीक है। इसमें यहाँ पर वो एड्रेस है, मतलब एड्रेस ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का ही एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस पर भी एड्रेस है डेटा का, एड्रेस है ऑपरेंड का, ना कि ऑपरेंड है वहाँ पर क्या है, एड्रेस है ऑपरेंड का। पॉइंटर जब आप देखते हैं, सी में आपने अगर पॉइंटर्स पढ़े होंगे तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो बेसिकली जब आप पॉइंटर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन होगा, इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शन होगा आपका, पॉइंटर टाइप का जो इंस्ट्रक्शन होगा आपका, वो क्या होल्ड करके रखेगा, आपके ऑपरेंड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज इसमें बात करें तो ए में क्या है, आपका एड्रेस है, वो एड्रेस इस मेमोरी लोकेशन का है, तो इस मेमोरी लोकेशन पर भी यहाँ पर आपका ऑपरेंड नहीं है, यहाँ पर ऑपरेंड का एड्रेस है। अब आप इस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तब आपको ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। यू नीड टू मेमोरी रेफरेंसेस बेसिकली। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। EA इज इक्वल टू, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में A लिखा हुआ है। ब्रैकेट में A लिखने का मतलब ये है कि अब आप इस एड्रेस पर जब आप जाएंगे, इस लोकेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको जो एड्रेस मिलेगा, आपको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तब आपको डेटा मिलेगा, ठीक है, या ऑपरेंड मिलेगा। हेयर A इंडिकेट्स द मेमोरी एड्रेस फील्ड ऑफ द रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स, ठीक। मूव R0 1000 आपका ब्रैकेट में है, 100 ब्रैकेट में है, मतलब यू विल गो एट लोकेशन 1000। 100 पर जब जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एड्रेस ही मिलेगा। जब इस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। मतलब 100 पर आप जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तब आपको ऑपरेंड फाइंड आउट होगा, मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हमें डायरेक्टली ऑपरेंड नहीं मिलता है, हमें एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस पे जब हम जाते हैं तब हमें जा कर के ऑपरेंड मिलता है,
ठीक है. Now, what is register addressing? The instruction specifies the address of the register containing the operand. अब इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? एड्रेस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का एड्रेस होगा जो कि ऑपरेंड को कंटेन कर रहा होगा, जिसके पास ऑपरेंड होगा. मतलब रजिस्टर इटसेल्फ कंटेनिंग द ऑपरेंड. ठीक है, रजिस्टर में जो भी डेटा होगा वो आपका ऑपरेंड होगा. द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द नेम ऑफ द CPU रजिस्टर. अब इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? नेम ऑफ द CPU रजिस्टर. EA is equal to effective address is equal to R indicates a register where the operand is present. जहाँ पर ऑपरेंड आपका प्रेजेंट है. ठीक, सपोज एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मूव R1 1010. तो ये जो R1 है वो आपका रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग है. यहाँ पर देखिए, जो भी आपको यहाँ पर रजिस्टर मेंशन होगा उस रजिस्टर पर ही आपका ऑपरेंड होगा. ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर जो भी आपको मेंशन है वो रजिस्टर में क्या है? ऑपरेंड है आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग में या रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग में. ठीक, तो दैट मीन्स जो भी रजिस्टर जैसे R1 है तो R1 में आपका ऑपरेंड होगा. नाउ व्हाट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग? The effective address of the operand is stored in a register and instruction contains the address of the register containing the address of the data. अब यहाँ पर रजिस्टर में क्या होगा? एड्रेस होगा. ठीक है, और उस एड्रेस पे जब आप जाएंगे, ठीक है, रजिस्टर में आपका एड्रेस है, उस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तब आपको ऑपरेंड मिलेगा. दैट मीन्स रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द data, the address of the register containing the address of the data. EA is equal to ब्रैकेट में R. ब्रैकेट में R का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि इसका मतलब है कि यहाँ पर R में क्या है? अब एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तब आपको ऑपरेंड मिलेगा. तो हियर R इंडिकेट्स द मेमोरी एड्रेस फील्ड ऑफ द रिक्वायर्ड ऑपरेंड. जहाँ पर आपको मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस गिवन होगा, और उस एड्रेस पे जब आप जाएंगे देन यू विल गेट द ऑपरेंड. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मूव R0 R1. R0 देखिए क्या है? ब्रैकेट में नहीं है, मतलब R0 इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब R0 में आपका ऑपरेंड है. ठीक, R1 जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब R1 में क्या है? एड्रेस है, और इस एड्रेस पे जब आप जाएंगे जब हमें ऑपरेंड मिलेगा. तो दिस इज R. R में क्या पड़ा हुआ है? एड्रेस. इस एड्रेस पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑपरेंड मिलेगा. ठीक, दैट मीन्स कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हमें रजिस्टर में क्या गिवन होता है? एड्रेस, और उस एड्रेस पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑपरेंड मिलता है. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग? अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग प्लस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है आपका? A प्लस ब्रैकेट में R. ब्रैकेट में R का मतलब है कि R क्या है? कंटेनिंग द एड्रेस. द वैल्यू कंटेन्ड इन वन एड्रेस फील्ड, वैल्यू इज इक्वल टू A, इज यूज डायरेक्टली. जो आपकी एड्रेस फील्ड होती है वो डायरेक्टली आपकी यूज होती है. द अदर एड्रेस फील्ड रेफर्स टू अ रजिस्टर whose contents are added to A to produce the effective address. इसमें effective address कैसे आता है? आपके A में जब आप रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब रजिस्टर में जो एड्रेस है उसको ऐड करते हैं तब जो आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज योर फाइनल एड्रेस, फाइनल और इफेक्टिव एड्रेस. जैसे कि ये देखो फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका क्या है? रजिस्टर. रजिस्टर में जो एड्रेस है वो एड्रेस प्लस जो नॉर्मल आपको एड्रेस दिया हुआ है वो, उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तब आपको क्या मिलता है? जो एड्रेस मिलता है वहाँ पर आपका ऑपरेंड होता है. ठीक है, दैट मीन्स रजिस्टर में जो एड्रेस दिया है वो प्लस आपको एक एड्रेस जो मेंशन है वो, उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, फाइनल ऑपरेंड. There are three most common use of displacement addressing. First is your relative addressing, second is your base register addressing, and the third is your indexing. Now, what is relative addressing? पहली है relative, then base register, then indexing. What is relative? For relative addressing, the implicitly referenced register is the program counter.
यहाँ पर आपको जो पहला आपको रजिस्टर मिलेगा, मतलब रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए जो आपका इम्प्लिसिटली रेफरेंस रजिस्टर होगा, रेफरेंस रजिस्टर जो होगा वो आपका प्रोग्राम काउंटर होगा. द करंट इंस्ट्रक्शन एड्रेस इज एडेड टू द एड्रेस फील्ड टू प्रोड्यूस द EA. अब इफेक्टिव एड्रेस के लिए ये ध्यान रखना कि जो करंट इंस्ट्रक्शन आपका एड्रेस है, मतलब जो आपका करंट इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका जो एड्रेस है प्लस ऑफसेट. ठीक है, प्लस ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब होता है कितना डिस्प्लेसमेंट है. बेसिकली ये जो आपके डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं वो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, मतलब ब्रांचिंग या जंप स्टेटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं. क्योंकि ब्रांचिंग और जंप स्टेटमेंट्स में आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जंप या ब्रांचिंग का आएगा, उसके थ्रू आप दूसरे पे ब्रांच कर जाते हो, जंप कर जाते हो. तो इसमें हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर देते हैं कि कितने का आपने डिस्प्लेसमेंट, कितने इंस्ट्रक्शंस का आपने डिस्प्लेसमेंट किया है. वो डिस्प्लेसमेंट हम बेसिकली ऐड करके इंस्ट्रक्शन का एड्रेस डिफाइन करते हैं. सो EA is equal to PC plus offset, program counter plus offset. Thus the effective address is a displacement relative to the address of the instruction. So जो effective address होगा वो displacement होगा relative to the address of the instruction. Suppose for example 1001 पे है JCX1 jump to X1 और X1 का जो एड्रेस है वो क्या है 1050. तो अगर हम X1 की बात करें तो X1 क्या होगा, एड्रेस ऑफ द टारगेट इंस्ट्रक्शन दैट इज 1050 माइनस एड्रेस ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन, और करेंट इंस्ट्रक्शन आपका 1001 दैट इज 49. तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 49 का हुआ. जो भी आपकी प्रेजेंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी उसमें आप क्या ऐड करोगे, 49 ऐड करोगे. दैट इज योर इफेक्टिव एड्रेस. Now, what is base register addressing? The base register or a reference register contains a memory address. Base register में क्या होता है, आपका memory address होता है, and the address field contains a displacement from the base address. और address field में क्या होगा, कितना displacement होना है इस base address से, that is specified by the base register. तो effective address is equal to base register plus displacement. इसमें भी वही है, बेस रजिस्टर जो भी आपको गिवन होगा, बेस रजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐड करने के बाद आपका इफेक्टिव एड्रेस निकल करके आएगा. दैट इज योर इफेक्टिव एड्रेस टू फाइंड द, टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड. नेक्स्ट इज द इंडेक्सिंग और इंडेक्स्ड, यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स एन एरे विच आर स्टोर्ड इन कंसिक्यूटिव लोकेशन ऑफ मेमोरी. इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जो आपके एरेज होते हैं, एरेज आपकी कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं. ठीक है, उन्हें एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स्ड एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं. इंडेक्स्ड एड्रेसिंग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर जो एरे है वो कंटिन्यूस लोकेशंस पे स्टोर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट देन नेक्स्ट एलिमेंट या में जो चेंज होगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा या इंडेक्सिंग होगी 0 1 2. एड्रेस फील्ड A गिव्स मेन मेमोरी एड्रेस एंड R कंटेन्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बेस एड्रेस. अब एड्रेस फील्ड A हमें मेमोरी एड्रेस देगा, मेन मेमोरी का एड्रेस, और उसके बाद उसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्पेसिफाइड आइदर डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन और थ्रू अनदर रजिस्टर. अब डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम रजिस्टर्स के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मूव R1 BR + 5. BR इज द बेस रजिस्टर, दैट मीन्स स्टार्टिंग एड्रेस, एंड 5 इज द ऑफसेट, कि आप हर बार 5 ऐड करते जाओगे तो आपको नए नए मतलब नया ऑपरेंड मिलता जाएगा. मूव R0 BR + R1 अगर लिखेंगे तो भी वही है कि बेस रजिस्टर प्लस R1 में जो भी आपका ऑफसेट है, जो भी आपका इंडेक्स्ड है. दिस इज योर इंडेक्सिंग और इंडेक्स्ड एड्रेसिंग. नेक्स्ट इज द ऑटो इंडेक्सिंग. जनरली इंडेक्स्ड रजिस्टर्स आर यूज फॉर इटरेटिव टास्क. अब इंडेक्स रजिस्टर आपके बेसिकली इटरेटिव टास्क के लिए यूज़ होते हैं. इटरेटिव मतलब अगर आपने अपने प्रोग्राम में कहीं पर फॉर लूप या वाइल लूप यूज़ किया है तो लूप में आपको पता है कि ऑटो इंडेक्सिंग चलती है, या तो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा या ऑटो डिक्रीमेंट होता रहेगा. तो इट इज़ टिपिकल दैट देयर इज़ नो नीड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द इंडेक्स रजिस्टर आफ्टर ईच रेफरेंस. तो इसके लिए हमें इंडेक्स रजिस्टर को बार बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हर एक रेफरेंस के बाद. बिकॉज दिस इज सच अ कॉमन ऑपरेशन सम सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डू दिस. और ये कॉमन ऑपरेशन है, इस वजह से कुछ सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली अपने आप करते हैं.
दिस इज नोन एज ऑटो इंडेक्सिंग। इसी वजह से इसका नाम है ऑटो इंडेक्सिंग, कि अपने आप इंडेक्सिंग हो जाए, अपने आप आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटो इंडेक्सिंग, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंटिंग एंड ऑटो डिक्रीमेंटिंग। दो टाइप की होती है, ऑटो इंक्रीमेंटिंग और ऑटो डिक्रीमेंटिंग। ऑटो इंक्रीमेंट मोड, this is similar to the register indirect mode except the register is incremented after its value is used to access memory। ये आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है इसमें कि जब आपकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, जब आपकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी तो रजिस्टर जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा एक ऑटो इंक्रीमेंट मोड में, लेकिन आपकी वैल्यू जो है वो पहले यूज़ हो जाएगी। ठीक है। इफ रजिस्टर आर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड, अगर आर रजिस्टर में आपका एड्रेस है ऑपरेंड का, तो आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड मतलब आर रजिस्टर में जो एड्रेस है वहाँ से पहले आप ऑपरेंड को एक्सेस कर लोगे, और एक्सेस करने के बाद जो रजिस्टर का कंटेंट है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा टू पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट। आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर इज इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम इन द list। Auto indexing using increment can be depicted as follows: EA is equal to A plus ब्रैकेट में R। ठीक है, मतलब जो भी आपका बेस रजिस्टर होगा, A मतलब जो भी आपका प्रोग्राम काउंटर है जो भी है, प्लस R इज योर इफेक्टिव मतलब रिलेटिव रजिस्टर में जो एड्रेस होगा। तो रजिस्टर में जो एड्रेस है वहाँ से आप पहले ऑपरेंड को एक्सेस कर लोगे, और एक्सेस करने के बाद आर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल, मूव R1 1010, स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन 1010 इज स्टोर्ड इन R1। पहले तो 1010 किस में स्टोर होगी, R1 में स्टोर होगी। कंटेंट्स ऑफ 1010 मेमोरी लोकेशन आर एडेड टू AC। अब उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन आपकी 1010 है वहाँ पर जो भी कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद जो R1 की वैल्यू है वो ऑटो इंक्रीमेंट 1 हो जाएगी। दैट मीन्स इट विल बी इंक्रीज टू 1। नाउ व्हाट इज ऑटो डिक्रीमेंट मोड? द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन आर डिक्रीमेंटेड एंड दीज कंटेंट्स आर देन यूज्ड एज द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ऑटो डिक्रीमेंट मोड में फ़र्क ये है कि ऑटो डिक्रीमेंट मोड में पहले आपकी वैल्यू जो है वो माइनस होगी, दैट मीन्स डिक्रीमेंट होगी, और डिक्रीमेंट होने के बाद वो एड्रेस यूज़ होगा आपका ऑपरेंड को एक्सेस करने के लिए। सो द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन आर डिक्रीमेंटेड एंड देन दीज कंटेंट्स आर देन यूज्ड एज द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ऑटो इंडेक्सिंग यूजिंग डिक्रीमेंट कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलोज। जो आपकी ऑटो इंडेक्सिंग होगी डिक्रीमेंट के थ्रू, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? EA इज इक्वल टू A माइनस R। EA इज इक्वल टू माइनस R का मतलब है R इज इक्वल टू R माइनस 1। द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आर टू बी डिक्रीमेंटेड बिफोर यूज्ड एज द इफेक्टिव एड्रेस। और इसमें क्या होगा, एज अ इफेक्टिव एड्रेस यूज़ करने से पहले आपकी जो कंटेंट होगा, जो भी रजिस्टर में कंटेंट होगा, वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट में याद रखो पहले एक्सेस होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट होगा फिर एक्सेस होगा। Now what is stack addressing? A stack is a linear array or list of locations। सभी को पता है कि stack जो है वो आपका linear array होता है, और a list of locations sometimes referred to as push down list और last in first out queue। इसे हम push down list या last in first out queue भी कहते हैं। Associated with the stack in a point is a pointer whose value is the address of the top of the stack। हमेशा जो stack के साथ अगर एक pointer होगा तो वो पॉइंटर किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा? टॉप ऑफ द स्टैक को, क्योंकि इसमें दो ही ऑपरेशंस आपकी परफॉर्म होते हैं, पुश और पॉप। इसलिए जो स्टैक पॉइंटर होता है वो हमेशा कहाँ पॉइंट आउट करता है? टॉप ऑफ द स्टैक पर पॉइंट करता है। द स्टैक पॉइंटर इज मेंटेन्ड इन अ रजिस्टर, दस रेफरेंसेस टू स्टैक लोकेशंस इन मेमोरी आर इन फैक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसेस। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर आपका रजिस्टर में मेंटेन होता है, द रेफरेंसेस टू स्टैक लोकेशन इन मेमोरी, इसी वजह से इसे हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसेस कहते हैं। द स्टैक मोड ऑफ एड्रेसिंग इज अ फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड एड्रेसिंग। तो स्टैक मोड ऑफ एड्रेसिंग होती है वो आपकी बेसिकली इम्प्लाइड मोड भी कहा जाता है, क्यों? इसमें पुश और पॉप होता है। कोई भी ऑपरेंड आप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई इसमें नहीं करते हैं, आपके ऑपरेशन में ही आपका जो ऑपरेंड है वो स्पेसिफाइड होता है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स।
Suppose the two word instruction at address 200 and 201. अब आपका दो वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसके एड्रेस है 200 और 201. इज अ लोड टू AC इंस्ट्रक्शन विद एन एड्रेस फील्ड इक्वल टू 500. अब इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है आपका? लोड टू AC, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड करना है कंटेंट, और एड्रेस फील्ड जो है वो 500 के इक्वल है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द ऑपरेशन कोड एंड मोड. जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ऑपरेशन कोड को और मोड को, कि किस मोड में होगा. एंड द सेकेंड वर्ड स्पेसिफाइज द एड्रेस पार्ट. और जो सेकेंड वर्ड है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है? एड्रेस पार्ट को. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 और 201 वाली लोकेशन दी गई है. 200 पे जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो क्या है? लोड टू AC मोड. मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 वर्ड्स का है, 200 और 201. तो पूरा इंस्ट्रक्शन आपका क्या हुआ? लोड टू AC मोड फिर मेंशन होगा, फिर एड्रेस इज इक्वल टू 500. एड्रेस में क्या है आपका? 500. ठीक है. PC हैज़ द वैल्यू 200. प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 200 है फॉर फेचिंग दिस इंस्ट्रक्शन. द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर R1 इज 400. तो कंटेंट है प्रोसेसर रजिस्टर का R1 का वो 400 है. एंड द कंटेंट ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर इज 100. इंडेक्स रजिस्टर को आपने XR से डिनोट किया और XR की वैल्यू 100 है. AC रिसीव्स द ऑपरेंड आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या आएगा? ऑपरेंड की वैल्यू. लोड टू AC है, ऑपरेंड की वैल्यू आएगी जब भी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा. द फिगर लिस्ट द फ्यू पर्टिनेंट एड्रेसेस एंड शोज द मेमोरी कंटेंट एट ईच ऑफ दीज एड्रेसेस फॉर ईच पॉसिबल मोड. हमें हर एक पॉसिबल मोड के लिए क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव एड्रेस एंड द ऑपरेंड दैट मस्ट बी लोडेड इनटू AC. इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है और क्या ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, वो हमें निकालना है. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट. प्रोग्राम काउंटर में 200, R1 में 400, XR में 100. एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हमें जो भी कंटेंट जाएगा उसे बताना है. और ये आपकी कुछ एड्रेसेस दिए हुए हैं मेमोरी की कुछ लोकेशंस दी हुई हैं. अब फर्स्ट वी हैव टेकन द एड्रेसिंग मोड, दैट इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? जो आपका एड्रेस होता है उस पर आपका ऑपरेंड होता है. ठीक है. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका जो एड्रेस है वो कितना है? यहाँ पर जो एड्रेस है वो कितना है? डायरेक्ट की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. जब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है तो यहाँ पर जो एड्रेस गिवन है, मतलब ये जो 500 गिवन है, जब आप वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यहाँ पर ये जो एड्रेस मेंशन है यहाँ पर ही आपका ऑपरेंड होगा. दैट मीन्स जब आप 500 पे जाएंगे तो आपको क्या मिला? 800. 800 इज योर ऑपरेंड. तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या स्टोर हो जाएगा इस केस में? 800. ठीक है. दिस इज योर डायरेक्ट मोड. कि डायरेक्ट मोड में आपका जो एड्रेस होता है उसी पर ही आपका ऑपरेंड होता है. तो एड्रेस आपका है 500 और 500 पर ही आपका ऑपरेंड होगा, दैट इज 800. नेक्स्ट मोड इज द इमीडिएट मोड. इन द इमीडिएट मोड द सेकेंड वर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टेकन एज द ऑपरेंड रादर दैन एन एड्रेस. ठीक है. इमीडिएट मोड में नेक्स्ट आपकी जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? इमीडिएट मोड की. और इमीडिएट मोड में आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें कोई एड्रेस मेंशन नहीं होता है. ठीक है. मोड फील्ड के बाद जो फील्ड होगी वो किसकी होगी? ऑपरेंड की होगी. इस वजह से ऑपरेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? इमीडिएट मोड में ऑपरेंड क्या होगा? 500. तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या जाएगा? 500 इन केस ऑफ इमीडिएट मोड. ठीक है. इमीडिएट मोड में आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या जाएगा? 500 डायरेक्टली. क्योंकि इमीडिएट मोड में जो आपका सेकेंड वर्ड होता है इंस्ट्रक्शन का वो ऑपरेंड की तरह ट्रीट होता है rather than an address. So 500 is loaded into AC. The effective address in this case is 201. अब indirect mode.
This is your indirect mode. Indirect mode, the effective address is stored in memory at address 500. Therefore, the effective address is 800 and the operand is 300. कैसे देखो, ये आपका कौन सा मोड है? इनडायरेक्ट मोड. इनडायरेक्ट मोड में यहाँ पर देखो 500 पर क्या होगा, 500 पर जब आप जाओगे तो ये क्या है आपका एड्रेस होगा. दिस इज ऑल्सो योर एड्रेस. और इस एड्रेस पे जब आप जाएंगे मतलब 800 पर जब आप जाएंगे तब आपको यहाँ पर ये क्या मिला, ऑपरेंड. दिस इज योर ऑपरेंड. तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस केस में क्या जाएगा आपका 300. एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस केस में क्या जाएगा 300. ठीक है. इनडायरेक्ट का मतलब आपका जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो क्या होगा 800. मतलब आपका जो मतलब जब आप इस एड्रेस पे जाएंगे जो आपको यहाँ पर मेंशन है इंस्ट्रक्शन में जो मेंशन है वो आपको एड्रेस है और वो किसी और का एड्रेस है. ठीक है. उस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तब आपको एक ऑपरेंड मिलेगा. तो 500 पे आप गए, 500 आपको मेंशन था, 500 पे जब आप गए तो आपको क्या मिला 800. 800 इज़ नॉट द ऑपरेंड, 800 इज़ द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. और उस ऑपरेंड के एड्रेस पे जब आप जाएंगे दैट मीन्स जब आप 800 पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा ऑपरेंड मिलेगा, दैट इज 300. सो इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर द 300 इज स्टोर्ड. नाउ रिलेटिव मोड. रिलेटिव मोड में सबसे पहला जो है आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट. अब आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में आपने रिलेटिव मोड और इंडेक्स मोड. रिलेटिव मोड में क्या होता है, जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो कैसे निकालते हैं, आपका प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस प्लस ऑफसेट. सो द इफेक्टिव एड्रेस इज 500 प्लस 202. वाई 202? क्योंकि आपको प्रोग्राम काउंटर एड्रेस प्लस प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है और प्रोग्राम काउंटर में इस टाइम क्या होगा 202, द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है. तो जो आपका रिलेटिव एड्रेस होगा वो कितना आ जाएगा, इन रिलेटिव में क्या हो जाएगा 500 प्लस प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दैट इज 202, दैट इज 702. और 702 पे क्या मेंशन है 325. तो ऑपरेंड क्या होगा 325. एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या लोड होगा 325. तो रिलेटिव मोड में द इफेक्टिव एड्रेस इज 500 प्लस 202 दैट इज 702 and the operand is 325. In this the values of PC after the fetch phase and during the execute phase is 202. इंडेक्स मोड में क्या होगा, इंडेक्स मोड में इंडेक्स रजिस्टर प्लस आपका प्लस हो जाएगा किसके साथ एड्रेस के साथ. तो इंडेक्स मोड की अगर हम बात करें तो इंडेक्स मोड में क्या होगा, एड्रेस है आपका 500 प्लस इंडेक्स रजिस्टर में क्या है आपका 100. तो क्या आया ये 600. दैट मीन्स 600 पर जो आपका होगा 600 एड्रेस पर जो होगा वो क्या होगा ऑपरेंड होगा. तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या जाएगा 900. ठीक है. एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या जाएगा 900. देखो द इफेक्टिव एड्रेस इज 500 प्लस 100. 100 प्लस 500 इज इक्वल टू 600 एंड द ऑपरेंड इज 900. अब आती है बात रजिस्टर मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की. रजिस्टर मोड में क्या होता है कि जो आपका रजिस्टर होता है उसमें जो है वही आपका ऑपरेंड है. ठीक है. सो इन रजिस्टर मोड अब बात करते हैं हम किसकी रजिस्टर मोड की. और रजिस्टर मोड में रजिस्टर में क्या मेंशन है 400. तो डायरेक्टली आपका किस में एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा 400. ठीक है. रजिस्टर मोड में रजिस्टर में जो मेंशन होता है वही आपका ऑपरेंड होता है. ठीक है. रजिस्टर में आपका क्या मेंशन है 400. दैट मीन्स 400 इज द ऑपरेंड. इन रजिस्टर मोड द ऑपरेंड इज इन R1 एंड 400 इज लोडेड इनटू AC. रजिस्टर इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रजिस्टर इनडायरेक्ट.
रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये 400 क्या है, मेमोरी का एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर जब आप जाएंगे इस 400 पर जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंड, दैट इज इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या जाएगा, 700, ठीक है। दिस इज योर एड्रेस ऑफ द मेमोरी, 400 इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, और इस एड्रेस पे जब आप जाएंगे, मेमोरी के इस एड्रेस पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑपरेंड मिलेगा। 400 पे जब आप गए तो आप वी गेट द 700, दैट मीन्स इन दिस केस 700 इज लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। रजिस्टर मोड सबको समझ में आया, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड हो गया। नाउ ऑटो इंक्रीमेंट मोड, द ऑटो इंक्रीमेंट मोड इज सेम एज द रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड एक्सेप्ट दैट R1 इज इंक्रीमेंटेड टू 401, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की तरह ही होता है, तो इसमें क्या होगा, पहले एक्सेस हो जाएगा और एक्सेस होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, दैट इज 401 हो जाएगी। ऑटो डिक्रीमेंट में पहले आपकी एक्सेसिंग हो, पहले आपका डिक्रीमेंट होगा, सॉरी पहले डिक्रीमेंट होगा, पहले R1 की वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर जाएगी, दैट इज 399 हो जाएगी, और 399 पर जो वैल्यू है वो आपकी ऑपरेंड होगी, दैट इज 399 पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 399 पे क्या है, 450 आपका ऑपरेंड होगा, ठीक है। मतलब पहले डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, फिर एक्सेस होगी, ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंट में पहले ही आपकी, बाद में आपकी इंक्रीमेंट होगी, पहले एक्सेस होगी, मतलब 400 पर जो वैल्यू है, 400 पे जैसे 700 था तो पहले आपका एक्यूमुलेटर में 700 लोड हो जाएगा और उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू 401 हो जाएगी। और ऑटो डिक्रीमेंट में पहले 399 से आपका जो भी वैल्यू होगी वो फेच होगी, वो आपकी आएगी ऑपरेंड में, दैट इज़ 450, और उसके बाद मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू आएगी। तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में पहले आपका एक्सेस होगा, 400 वाली लोकेशन से एक्सेस करोगे और उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू 401 हो जाएगी। ऑटो डिक्रीमेंट में पहले आप घटा दोगे, पहले 400 से 399 हो जाएगी, और 399 पर जो वैल्यू है फिर वो आपकी ऑपरेंड की वैल्यू होगी और वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड हो जाएगी। तो इसको आपने एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि डायरेक्ट एड्रेस में एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा, 800, इमीडिएट ऑपरेंड में 500, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में 300, रिलेटिव एड्रेसिंग में 325, इंडेक्स्ड में 900, रजिस्टर में 400, रजिस्टर इनडायरेक्ट में 700, ऑटो इंक्रीमेंट में 700 और ऑटो डिक्रीमेंट में 450. These are the effective address. The first one is the name of the addressing mode. Second one is the effective address. थर्ड वन कि आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या लोड हो रहा है और यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड हुआ इन दीज वेरियस एड्रेसिंग मोड बाय यूजिंग these various addressing mode. So today I have discussed all the addressing modes and one example of describing all the addressing modes. Now thank you.